Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. हमारे यहाँ पर ना सब्ज़ी मंडी लगती है बुधवार को, तो हम लोग हर वेंसडे को ना सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं और हम चारों ही जाते हैं। मीन्स कोई घर पर नहीं रहता। जैसे जनरली छोटी मोटी जगहों पर हम बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, अंदर से लॉक लगाने उन्हें कह देते हैं, पर सब्ज़ी मंडी जाते हैं ना तो मैं बच्चों को लेके जाती हूँ ताकि उनसे ही पैसे दिलवाऊँ, उनसे ही काउंट करवाऊँ कि कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे हमें वापस मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, पैसों का हिसाब किताब, तो इसलिए उन्हें हमेशा लेकर जाती हूँ। और देखिए बातों ही बातों में सब्ज़ी मंडी हम पहुँच गए और यहाँ से उतरकर मतलब हस्बैंड पार्किंग में गाड़ी रहती है, वहाँ गाड़ी में ही बैठे रहते हैं और हम तीनों जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा पैदल चल के जाना होता है। ये है सब्ज़ी मंडी और इसकी एंट्रेंस का ही बस मैंने बनाया है, अंदर बहुत सारा है। तो मैं कैमरा लेके ऐसे घूम रही थी ना, तो मुझे कुछ थोड़ा अभी नया नया है ना, तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, इस वजह से मैंने ज़्यादा क्लिपिंग नहीं बनाई और सब्ज़ी लेकर हम घर आ गए। और ये देखिए सारी भाजियाँ, जो लाल भाजी, चौलाई भाजी, मशरूम वगैरह, और मशरूम तो हमारे यहाँ आते ही है, सहजन यानी मुनगा भी आता ही है, करेला भी आता ही है। उसके अलावा सीजनल फल हमें भी ज़रूर खाने चाहिए और बच्चों को भी खिलाने चाहिए। वहाँ टोस्ट की भी एक शॉप है, तो वहाँ टोस्ट बड़े अच्छे मिलते हैं, तो मैं टोस्ट हमेशा लेके आती हूँ क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सब्जियों वगैरह में ना कुछ रबर बैंड रखते हैं लगा के वो लोग, तो वो भी ना मैं आने के बाद सब्जियों से निकालने के बाद कलेक्ट कर लेती हूँ। इससे कंजूसी की कोई बात नहीं है इसमें, जब हमें ज़रूरत होती है तो मिल जाते हैं, काम आ जाते हैं। रात को मैंने दाल चावल और सब्जी के साथ ठेचा बनाया था, तो यहाँ मैं आपके साथ ठेचा बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। एक आम लिया था मैंने, आम भी घर का ही था, उसे अच्छी तरह से छील लिया था और टुकड़ों में आम को काट लिया था। और कढ़ाई ली थी, कढ़ाई तो जब हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसमें मिर्ची मैंने डाली थी 4 से 5। अगर आप कम चाहते हैं, कम खाना चाहते हैं तो कम डालिए। थोड़ा सा शेंगदाना डाला था और 10 से 15 लहसुन की कलियां डालकर हल्का सा तल लिया था या भून लिया था। और जब ठंडा हो गया तब इसे मिक्सी में थोड़ी सी धनिया और नमक के साथ दरदरा पीस लेंगे। और एक बार जब दरदरा पीस जाए ना, उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, ढक्कन निकाल कर आम के टुकड़े डाल दिए थे और दूसरी तरफ मैंने तड़का पहन लिया था। उसमें थोड़ी सी राई, थोड़ा सा हींग और थोड़ी सी हल्दी डाली थी और ये डालकर मैंने एक बघार बना ली थी, समझ लीजिए। और इस बघार को डाल दिया था ठेचा के ऊपर। ये ठेचा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप ज़रूर बनाइए। रात को मैंने इन्हें कहा था कि जाकर बिस्तर पे सो जाना चेंज करने के बाद नाइट ड्रेस पहनकर। और ये देखिए दोनों क्या शैतानियाँ कर रहे हैं। ये दोनों अकेले ही काफ़ी है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, भगवान जाने। और सोल्जर बने और मार किसको रहे ये तो ये लोग ही जाने। और रात भर धमा चौकड़ी मचाते हैं। अगर रात मिल जाए ना इन्हें पूरी, तो रात भर खेलते ही रहें ये दोनों। पर अच्छा है किसी तीसरे बच्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती इन्हें, आस पड़ोस के बच्चों की ज़रूरत ही नहीं है, अकेले खुद ही खेल लेते हैं। क्या खेलते हैं इसका ना तो सिर होता है ना तो पैर, पर फिर भी आपस में ही खेल लेते हैं ये दोनों। और पता नहीं सोल्जर तो बने पर मार किसे रहे अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। तो इनकी शैतानियाँ चलती रहती हैं और इन्हें डांट डांट कर सुलाना पड़ता है। मेरे ख्याल से तो यह हर घर की कहानी होती है। हो गई सुबह और बनाने लगी मैं पोहा, जो कि है आज का नाश्ता। तो मराठियों के घर में ज़्यादातर बनता है पोहा, उपमा आप सभी जानते हैं, और कढ़ी तो हमारी परमानेंट डिश होती है। जब मैं पोहा बनाती हूँ ना, तो जो पोहा धोती हूँ उसमें इस तरह से हल्दी मिला लेती हूँ। आप मिलाते हैं कि नहीं मुझे बताइएगा। इस तरीके से हल्दी मिलाने से ना एक सार हो जाती है हल्दी और अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और आज मैंने ना ही आलू डाला था ना ही टमाटर डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ सादा पोहा बनाया था, फिर भी सबको बहुत पसंद आया। तो ये देखिए सिंपल से मेरा पोहा बन गया और धनिया से मैंने गार्निश कर दिया और इन लोगों को भी परोसा था सुबह सुबह जल्दी जल्दी। तो ये लोगों के, आप लोग सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। और ये देखो ये दोनों खा रहे हैं। मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसा बना है, मगर ये लोग टीवी जब चलता होता है ना, तो अगल बगल में ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है, खाली हाथ हिला रहे हैं। मैं इनसे कह रही हूँ बताओ बताओ, तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मगर बगल में अगर शेर भी आके बैठ जाएगा ना, तो भी ये टीवी ही देखते रहेंगे। लंच में मैंने बनाई थी चौलाई की भाजी और ग्रेवी वाले मशरूम।
अगर आप ग्रेवी वाले मशरूम की फुल रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूँगी। आप मेरे दूसरे रेसिपी चैनल पर जाकर इसकी फुल रेसिपी देख सकते हैं और बहुत अच्छा है, ज़रूर बनाइएगा आप। शाम का समय है, पौधों में पानी डालने का वक्त है। हस्बैंड पौधों में पानी डालते हैं ऑफिस से आने के बाद, वो डाल रहे हैं और ये है मेरे प्लांट्स। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और थैंक्स सो मच आप सभी का कि आप अपना समय निकाल कर आए मेरा व्लॉग देखने के लिए। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। जय साई राम, राधे राधे।